हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल और रियल्टी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमयी घटना की जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उस रात सच में हुआ क्या था। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जो अपने ही घर से अचानक गायब हो गई। दरवाजे पर खून के निशान थे, घर में संघर्ष के संकेत थे, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि उस रात किसी ने कुछ सुना ही नहीं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जो आज तक लोगों के लिए एक पहेली बनी हुई है। यह घटना जनवरी 2026 की है। अमेरिका के एरिजोना राज्य में रहने वाली 84 साल की महिला नैन्सी गुथरी अपनी शांत जिंदगी जी रही थी। वह अपने घर में अकेली रहती थी और पड़ोसियों के अनुसार वह बहुत ही शांत और मिलनसार स्वभाव की महिला थी। उनकी रोज की एक ही दिनचर्या थी, सुबह टहलना, दोपहर में घर का काम करना और शाम को अपने परिवार से फोन पर बात करना। लेकिन 31 जनवरी की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस रात पड़ोसियों ने कुछ भी असामान्य नहीं सुना, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन अगली सुबह जब उनकी बेटी ने उन्हें फोन किया तो फोन नहीं उठा। पहले तो परिवार को लगा कि शायद वह सो रही होंगी, लेकिन जब कई घंटों तक फोन नहीं उठा तो परिवार को चिंता होने लगी। इसके बाद उनके एक रिश्तेदार घर पर पहुंचे। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। घर के फर्श पर खून के धब्बे थे, कुछ सामान बिखरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर किसी ने संघर्ष किया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि नैन्सी घर में कहीं भी नहीं थी। इसके तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे सुराग मिले जिन्होंने इस केस को और भी रहस्यमयी बना दिया। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की गई और तभी पुलिस को एक बेहद चौंकाने वाली चीज दिखाई दी। वीडियो में एक अज्ञात व्यक्ति रात के समय उस घर के आसपास घूमता हुआ नजर आया। उस व्यक्ति ने अपना चेहरा ढका हुआ था और कुछ देर बाद वह एक बैग लेकर वहां से जाता दिखाई देता है। यही वह फुटेज थी जिसने इस केस को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। जांच के दौरान यह भी पता चला कि उस रात अचानक घर का इंटरनेट और नेटवर्क बंद हो गया था। पुलिस को शक हुआ कि शायद किसी ने जानबूझकर सिग्नल जैमर का इस्तेमाल किया था ताकि कोई मदद के लिए कॉल न कर सके। अब सवाल यह था कि क्या यह सिर्फ चोरी की कोशिश थी या फिर यह एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने कई अलग अलग एंगल से जांच शुरू की। सबसे पहली थ्योरी थी चोरी की। पुलिस का मानना था कि शायद कोई चोर घर में घुसा और जब नैन्सी ने उसे देख लिया तो उसने उन्हें किडनैप कर लिया। लेकिन घर से ज्यादा कीमती सामान गायब नहीं था, जिससे यह थ्योरी कमजोर पड़ने लगी। दूसरी थ्योरी थी फिरौती के लिए किडनैपिंग। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि परिवार को आज तक कोई फिरौती कॉल नहीं आया। तीसरी थ्योरी यह थी कि किसी पुराने दुश्मन ने बदला लेने के लिए यह सब किया हो, लेकिन जांच में ऐसा कोई दुश्मन सामने नहीं आया। इसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने उस रात एक संदिग्ध गाड़ी देखी थी जो देर रात उस इलाके में घूम रही थी, लेकिन उस गाड़ी का भी आज तक कोई पता नहीं चल पाया। दिन बीतते गए, जांच आगे बढ़ती रही, लेकिन नैन्सी का कोई सुराग नहीं मिला। इस केस ने पूरे अमेरिका में सनसनी फैला दी। मीडिया ने इसे द मिस्ट्री ऑफ द वैनिशिंग वुमन नाम देना शुरू कर दिया। परिवार ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने जानकारी देने वाले के लिए $1 मिलियन का इनाम घोषित कर दिया। लेकिन इतने बड़े इनाम के बावजूद आज तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई। आज भी यह केस अनसुलझा है। नैन्सी कहां गई, उस रात घर में क्या हुआ और सीसीटीवी में दिखने वाला वह रहस्यमयी व्यक्ति कौन था? इन सभी सवालों का जवाब आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक पेशेवर अपराध था, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इस कहानी के पीछे अभी भी कोई ऐसा सच छुपा है जो सामने नहीं आया। लेकिन सच चाहे जो भी हो, इस घटना ने एक बात जरूर साबित कर दी, कभी कभी सबसे सुरक्षित जगह भी एक रहस्यमयी अपराध का केंद्र बन सकती है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची क्राइम कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रियल और रियल्टी को जरूर सब्सक्राइब करें।